हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरफ के कान में नैना की आवाज़ गूंज रही थी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरफ मन में कहता है, ये गलती नहीं करना चाहता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कमज़ोरी बनो। मेरे मकसद के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। वो वापस अपने कमरे में आता है और कपड़े पहनकर बिस्तर पर गिर जाता है, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। आंखें बंद करता तो नैना का चेहरा नजर आ रहा था, आंखें खोलता तो भी नैना का चेहरा नजर आ रहा था। जितना वो नैना से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसे नैना की याद सता रही थी। नैना को एक नज़र देखने की ख्वाहिश नैना से दूर रहने की जिद पर भारी पड़ रही थी। दिल बगावत पर उतर आया था। जब उससे नहीं रहा जाता तो वो उठता है और धीरे से अपने कमरे का गेट खोलता है और सामने देखता है जहां नैना के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाजे की आड़ में छिपकर देखता है। नैना रोते रोते सो गई थी और टेबल पर खाना वैसे ही रखा था। नैना को ठंड लग रही थी और वो सिकुड़ कर सो रही थी। आरफ के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो एकटक नैना का चेहरा देखते हुए मन में कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुछ फील करने लगोगी और मैं भी तुम्हारे लिए। पर मेरे लिए सबसे पहले मेरा मकसद है, मेरा बदला है, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे लिए भी नहीं। इससे पहले कि हम दोनों के कदम बहके, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो नैना को सही से कंबल उड़ाकर वापस जाने लगता है, लेकिन दरवाजे से वापस आकर बहुत प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सुबह से जो बेचैनी थी वो कम हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। खैर, वो अपने सारे विचार को झटक कर लेट जाता है और कुछ देर में उसे नींद भी आ जाती है। अगली सुबह आरव अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। विवान तो सुबह ही कहीं निकल गया था। आरव उठता है और नहाकर रेडी हो जाता है। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है, सामने 2 कप चाय लेकर खड़ी नैना को देखते ही आरव का दिल धड़क उठता है। ग्रीन कलर का अनारकली सूट, बालों की गूंद कर चोटी बनाई हुई जो कि उसने अपने कंधे पर कर रखी थी, कानों में हमेशा की तरह छोटे छोटे टॉप्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस सादगी में भी वो आरव के दिल में उतरती जा रही थी। दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। यही हाल नैना का भी था। वो तो कल से ही बेचैन थी आरव को देखने के लिए। आरव अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मना किया था ना तुम्हें कि मेरे कमरे में मत आना। नैना बेहद मासूमियत से कहती है, पर मैं आपके कमरे में कहाँ आई हूँ? मैं तो कमरे के बाहर ही हूँ। वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोलती है। उसकी मासूमियत आरव के गुस्से पर भारी पड़ रही थी। आरव उसकी तरफ ही देख रहा था। नैना अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपकी चाय। उसकी बात बीच में ही रह जाती है क्योंकि आरव उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ जाता है और जानबूझकर वो चाय के कप गिरा देता है। फिर पीछे मुड़कर कहता है, उम्मीद है तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। नैना वहीं खड़ी बस एकटक नीचे गिरे चाय के कप को देख रही थी। आरव सीढ़ियों से उतरने लगता है। नैना पीछे से कहती है, पर मेरी गलती तो बताइए। उसकी भारी आवाज़ आरव के दिल में हलचल मचा देती है, पर वो पीछे पलट कर नहीं देखता और सीधे घर से बाहर चला जाता है। नैना नीचे बैठकर वो टूटे हुए कप उठाने लगती है। तभी विवान घर आता है। उसे नैना नजर नहीं आती। वो अपना फ़ोन कान पर लगाकर कहता है, हाँ आज रात ठीक 2 बजे, हाँ मेन बाजार वाली गली में माल की डिलीवरी हो जाएगी। जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करता है, तभी कप लेकर नैना खड़ी हो जाती है। विवान की नज़र उस पर पड़ती है और वो मन में कहता है, ओ गॉड, ये कहाँ से आ गई? कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? नैना धीरे धीरे नीचे आती है और सीधे किचन में चली जाती है। विवान एकटक उसका चेहरा देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, पता नहीं इसने सब सुना है या नहीं, लेकिन चेहरा देखकर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं? बहुत शातिर है ये लड़की, कोई सुराग नहीं छोड़ रही ऐसा कि कुछ समझ में आ जाए। ये सब सोचता हुआ अपने कमरे में जाता है।
नैना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रह रह कर उसको आरव की याद आ रही थी और उसकी बेरुखी खल रही थी। ना वो कुछ खाती और ना वो चाय पीती है। किचन में से निकलकर वो सीधे गार्डन में चली जाती है और मेन गेट के पास जो पौधे रखे हुए थे उसमें पानी डालने लगती है। इधर विवान रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आता है और उसकी नजर जाती है मेन गेट पर खड़ी नैना पर और गेट के बाहर खड़े एक सब्जी वाले पर। वो दोनों ही कुछ बातें कर रहे थे। विवान ध्यान देता है कि ये तो वही आदमी है जो कुछ दिन पहले फूल बेचने आया था। विवान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और एक जगह छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। नैना कहती है, क्या भैया, आप उस दिन तो फूल बेच रहे थे और आज सब्जी? वो सब्जी वाला कहता है, हाँ मैडम, फूल तो आपने लिए नहीं, मैंने सोचा सब्जी ही ले लोगी। नैना कहती है, नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए। विवान मन में कहता है, या तो इन दोनों ने मुझे देख लिया होगा या फिर। विवान चुपचाप घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद नैना भी अपने कमरे में आती है और एक बार फिर बेचैनी घेर लेती है उसको। आरव का ये बेवजह गुस्सा होना, दिल रो रहा था उसका। आज फिर सारा दिन आरव घर नहीं आता और नैना सारा दिन बेचैनी से निकाल देती है। ना खाने का होश, ना पीने का होश। रात हो जाती है और नैना बालकनी में जाकर आरव का इंतजार करने लगती है। ठीक 12 बजे आरव की गाड़ी अंदर आती है जिसमें से विवान उतरता है। नैना फिर बेचैनी से उस काली गाड़ी को देख रही थी और अंदर बैठा आरव नैना को और उसकी आंखों की बेचैनी को देख रहा था। कुछ देर में विवान वो माल वाला बैग लेकर आता है और फिर दोनों फिर से निकल जाते हैं और नैना एक बार फिर उदास हो जाती है। उसका खाना आज भी टेबल पर वैसे ही रखा था। वो वापस कमरे में आ जाती है। दूसरी तरफ आरव और विवान एक सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही उनका कोई इंतजार कर रहा था। वो आदमी कहता है, माल। आरव सिगरेट फूंकते हुए उसके सामने माल का बैग कर देता है। वो आदमी पैसों से भरा एक बैग आरव के सामने कर देता है। विवान उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, आज के बाद तू हमें नहीं जानता और हम तुझे नहीं जानते, समझ गया ना? वो आदमी माल वाला बैग उठाते हुए कहता है, समझ गया। ये कहकर वो चला जाता है। विवान आरव की तरफ देखकर कहता है, डिलीवरी तो हो गई और पैसा भी आ गया, अब क्या करना है? आरव कहता है, तू पता क्या करना है? विवान कहता है, चल ना, क्लब चलते हैं, अभी तो सिर्फ 1 ही बज रहे हैं। और फिर वो दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। उधर नैना अभी भी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। आरव जानबूझकर घर नहीं जा रहा था ताकि वो नैना का सामना ना कर सके, लेकिन नैना भी पीछे नहीं हट रही थी। वो भी आरव का इंतजार कर रही थी। ठीक 2 बजे आरव घर के लिए निकलता है। विवान अभी नहीं जाता, ये कहकर कि अभी उसे कोई ज़रूरी काम है। आरव की गाड़ी जैसे ही घर में आती है, नैना की धड़कनें बढ़ जाती है। आरव को लगता है कि अब तक तो नैना सो गई होगी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नजरें तो उसकी भी बेचैन थी नैना को देखने के लिए। जैसे ही वो अपने कमरे के सामने पहुंचता है तो सामने नैना खड़ी थी जो आरव को ही देख रही थी। आरव की नज़रें जैसे ही नैना पर पड़ती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उसकी, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है। नैना उसके बोलने का इंतज़ार करती है पर आरव बिना बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नैना एकदम से उसके सामने जाकर कहती है, अब तो मेरी गलती बता दीजिए। आरव उसकी तरफ देखता है। नैना फिर कहती है, क्या किया है मैंने? क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप मुझसे? मुझे डांट लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, पर प्लीज़ ऐसे चुप मत रहिए। आरव उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो नैना को बाजू से पकड़कर अपने सामने से हटा देता है और अपने कमरे में चला जाता है। नैना वही गेट पर खड़ी कहती है, आपके लिए खाना लाऊं? आरव उसकी तरफ बिना ध्यान दिए कहता है, नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। नैना अपने कदम पीछे ले लेती है। वो अपने कमरे के गेट तक ही पहुंची थी कि आरव की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, माधव, खाना ला मेरे लिए। नैना को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी आरव के कमरे में जाए और सीधा सीधा उससे पूछ ले कि ये सब क्या चल रहा है, पर वो आरव के गुस्से को भी जानती थी, इसलिए वो बस अफसोस कर रह जाती है। दोनों का कमरा बिल्कुल आमने सामने था। आरव भी उसकी हालत समझ रहा था। नैना अपने कमरे में जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। माधव खाना लेकर आता है और कहता है, भाई आपका खाना। आरव अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है, नैना ने खाया।
माधव कहता है नहीं भाई। आरव बिस्तर पर उल्टा गिरते हुए कहता है वापस ले जा फिर। माधव खाना वापस ले जाता है। उधर विवान अभी भी क्लब में बैठा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन कान पर लगाते हुए कहता है हेलो। जी भाई, आपने अच्छा किया जो डिलीवरी करने का टाइम और जगह बदल ली, क्योंकि जो जगह आपने तय की थी पहले वहाँ पर पुलिस भी आई और रॉय के आदमी भी। विवान फोन कट कर देता है और मन में कहता है अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये नैना किसी की भेजी हुई कोई जासूस है। इसी ने ये बात बताई है, पर अब ये पता लगाना होगा कि ये पुलिस की जासूस है या हमारे किसी दुश्मन की। तैयार हो जाओ मिस नैना, अब तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम इस घर से जाओ, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है मेरे पास। बस कुछ दिन और तुम्हारी सच्चाई तो मैं आरव के सामने ला कर ही रहूँगा, और वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन आरव और विवान देर से सोने की वजह से अभी तक सो रहे थे। सुबह के 11:30 बज गए थे। नैना भी आज थोड़ी देर से उठी थी, लेकिन वो अब नहाकर तैयार हो गई थी। ब्लैक कलर के सूट में वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बालों को खुला छोड़ रखा था उसने, और वो बेसब्री से आरव के उठने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में आरव की आंखें खुलती है। आज तो उसे किसी काम से बाहर नहीं जाना था। वो उठता है और अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आता है। नजरें जाती है नैना के कमरे पर, जिसका दरवाज़ा बंद था। बेचैनी तो आरव को भी थी नैना को देखने की, पर वो चाहकर भी नैना को बता नहीं सकता था। वो कितना मजबूर था ये तो वही जानता था। वो एकटक नैना के कमरे का दरवाज़ा देख रहा था। तभी पीछे से नैना आकर कहती है आप मुझे ढूंढ रहे हैं। आरव एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपना चेहरा फेरते हुए कहता है क्यों, मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? नैना एकटक उसकी आंखों में देखते हुए कहती है आप भाग रहे हैं मुझसे, खुद से, अपने एहसास से भाग रहे हैं। आरव की पकड़ उस पर ढीली होती है। नैना की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो एकदम से अपना चेहरा फेर लेता है। आखिर सच ही तो कहा था ना नैना ने, वो बस भाग रहा था। नैना वापस उसके सामने जाकर कहती है बताइए ना क्यों भाग रहे हैं आप मुझसे, क्यों नहीं नजरें मिला रहे हैं मुझसे? आरव उसे कंधे से पकड़कर पीछे दीवार से लगाते हुए कहता है इतना मुंह खोलने की सजा जानती हो ना तुम, फिर भी ये गलती कर रही हो। नैना को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर आरव की बेरुखी के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है हाँ जानती हूँ, आप तो सजा देंगे, मंजूर है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मारेंगे ना तो मारिए, पर अपनी बेरुखी का कारण बताइए। ये बताइए कि आप क्यों भाग रहे हैं मुझसे। आरव अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए कहता है किसने बोला कि मैं तुम्हें मारूंगा? उसकी करीबी से नैना सिहर उठती है। आरव कहता है बहुत बोलते हैं ना तुम्हारे ये होठ। नैना अपनी आंखों को और बड़ा करते हुए उसकी तरफ देखती है। आरव उसकी कमर को और भी कसते हुए पकड़ता है और उसके होठों पर झुकने लगता है। ये सोचकर ही नैना उसे रोकेगी, पर इसके बावजूद उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो आरव को बिल्कुल नहीं रोकती। आरव बीच में ही रुक जाता है। नैना बंद आंखों से ही कहती है क्यों रुक गए, अब दीजिए ना सजा, आपकी ये सजा सराखों पर। आरव का दिल धड़क उठता है। वो नैना से दूर नहीं जा पा रहा था और ना अपने मकसद के चलते उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। ऊपर से नैना की मासूमियत भरी बातें जो सीधे उसके दिल पर लग रही थी। नैना अब भी अपनी आंखें बंद किए आरव के बेहद करीब थी। आरव ने खुद को कैसे रोक रखा था ये तो वही जानता था। वो एक झटके से नैना से दूर होता है और बेहद गुस्से से कहता है अपना सामान पैक करो, अभी के अभी तुम यहाँ से जा रही हो, बस यही तुम्हारी सज़ा है। ये कहकर वो नैना की तरफ अपनी पीठ कर लेता है। नैना अपनी आंखें खोलती है और हैरानी से आरव की तरफ देखती है, जैसे उसके कहे शब्दों पर यकीन ना कर पा रही हो। दोनों में खामोशी छा जाती है जिसे आरव तोड़ता है। सुना नहीं तुमने, जाओ और सामान पैक करो। नैना बीच में ही कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने, कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आरव गुस्से से उसके पीछे जाता है। वो नैना के कमरे में जाता है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और फिर नैना के बेहद करीब जाकर कहता है मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, जानती हो ना तुम। नैना कहती है हाँ जानती हूँ, पर फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। आरव कहता है मेरे गुस्से को हवा मत दो नैना, जो कह रहा हूँ वो सुनो। नैना रोते हुए कहती है नहीं,
इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगी। जब मैं यहाँ से जाना चाहती थी तब आपने जाने नहीं दिया और मेरे दिल में मोहब्बत जगाकर अब आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ। आरव को नैना से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह अपने दिल की बात कह देगी। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। नैना उसके करीब आते हुए कहती है, यही सच है, मुझे नहीं पता कब कैसे कहाँ पर हो गया है। हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है, बेपनाह हो गया है। ये कहकर वो आरव से लिपट जाती है। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके, वो आरव की शर्ट को भिगा रही थी। नैना रोते हुए कहती है, बहुत प्यार हो गया है आपसे, बहुत ज़्यादा। अब खुद से दूर मत कीजिए वरना मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। आरव के हाथ हवा में ही होते हैं। वो नैना की तड़प, उसकी बेचैनी, उसके जज्बात महसूस कर पा रहा था क्योंकि वो भी इसी दौर से गुजर रहा था। उसकी बाहों का घेरा नैना को अपने आगोश में भरने लगता है, लेकिन वो खुद पर काबू पाते हुए एक झटके से नैना को खुद से दूर धक्का दे देता है और बेहद गुस्से से कहता है, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं, जो कह रहा हूँ वो सुनो। अपने कपड़े पैक करो और निकलो यहाँ से। आधे घंटे में नीचे आओ अपना सामान लेकर। ये कहकर वो नीचे चला जाता है। उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो वही जानता था। नैना अब भी वहीं खड़ी होकर आरव के शब्दों पर गौर कर रही थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव नैना को खुद से दूर कर देगा और क्या विवान का नैना के लिए जो शक पैदा हुआ है क्या वो सही है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।